इंसान की कहानी आपको बताता हूं जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। साल 1756 में एक नवाब हुआ करते थे, नवाब सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब होते हैं। सिराजुद्दौला अंग्रेजों के सख्त खिलाफ थे, उनकी गुलामी को चैलेंज किया करते थे। साल 1996 से 1702 के बीच अंग्रेज बंगाल में एक किला बनाते हैं जिसे नाम देते हैं विलियम फोर्ट, जो कि इंग्लैंड के तीसरे राजा विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया था और यहीं से अंग्रेज इंडिया पर राज करने लगते हैं। लेकिन इलाका तो सिराजुद्दौला का था और अंग्रेज एक तरह से उनके घर में घुसकर अपनी पावर बढ़ा रहे थे, जो कि सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और साल 1756 में वो विलियम फोर्ट पर अटैक करते हैं, किले को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उसका नाम बदलकर अली नगर कर देते हैं। अब चूंकि अंग्रेज तो इंडिया पर रूल करने के लिए आए थे, ऐसे में इंडिया के अंदर कोई उनके किले को उनसे छीन ले, ये उनके ईगो को हर्ट करने वाला था। अंग्रेज वापस से उस किले पर अपना कंट्रोल पाने के लिए एक नई कोशिश शुरू करते हैं और नए प्लान तैयार करते हैं। चूंकि सिराजुद्दौला बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे बड़े एरिया के नवाब होते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास पावर तो होती है। ऐसे में अंग्रेज डायरेक्ट उनसे टकराने के लिए सोच भी नहीं सकते थे और ये टाइम ऐसा था जब अंग्रेज इंडिया में अपनी पावर बढ़ा रहे थे। अभी वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो हर किसी को कंट्रोल कर सकें। खैर, उस टाइम नवाब सिराजुद्दौला के एक वजीर थे मीर जाफर, इनका पूरा नाम था मीर सैयद जाफर अली खान बहादुर। ये सिराजुद्दौला के आर्मी कमांडर भी थे। मतलब मीर जाफर सिराजुद्दौला के बेहद करीबी और बेहद इंपॉर्टेंट इंसान हुआ करते थे। यह नाम मीर जाफर आप याद रखिएगा, ये स्टोरी अभी आगे जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसपे हम आगे फिर से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और कैरेक्टर के बारे में आपको बताते हैं और दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। भारत में ही एक और नाम जो आगे चलकर अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े खतरे में बदल जाता है और वो नाम था टीपू सुल्तान। इन्हें द लायन ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी अपने टाइम के एक बहादुर, अड़ियल और देशभक्त इंसान रहे हैं। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मैक्सिमम टाइम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में गुजारी है। ये भी अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय उनसे लड़ने का फैसला करते हैं और जहां एक तरफ वो अंग्रेजों से लड़ रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मराठा और निजाम के साथ भी टीपू सुल्तान जंग में होते हैं। अपनी बहादुरी और हिम्मत से मैसूर को एक पावरफुल स्टेट बनाते हैं, साथ ही खुद को अंग्रेजों के खिलाफ तैयार करते हैं। एक टाइम आता है जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए सबसे बड़े बैरियर बन चुके होते हैं। अंग्रेज टीपू के सामने इतने बेबस होते हैं कि उन्हें अपने ग्रेट एम्पायर के रास्ते में टीपू सुल्तान नजर आते हैं। उस टाइम जब टीपू स्ट्रांग होते हैं तो उनके एक सीनियर वजीर होते हैं मीर सादिक, जो कि सुल्तान के भरोसेमंद होते हैं। अब यहां पर दो नाम आपके सामने आ गए, एक मीर जाफर और दूसरे मीर सादिक। पहली स्टोरी पर वापस आते हैं। जैसा कि अभी बताया था कि नवाब सिराजुद्दौला विलियम फोर्ट पर अटैक करते हैं और उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और अंग्रेज वापस उस फोर्ट को हासिल करने के लिए नए नए प्लान बनाते हैं। लेकिन सिराजुद्दौला एक बड़े रीजन के नवाब होते हैं, उनके पास पावर ज्यादा होती है। ऐसे में अंग्रेज डायरेक्ट उनसे टकराने की हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं और यहीं पर अंग्रेज किले को वापस पाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाते हैं। एक ब्रिटिश ऑफिसर थे रॉबर्ट क्लीव, ये सिराजुद्दौला के वजीर मीर जाफर से कांटेक्ट करते हैं और नवाब के खिलाफ उनका साथ देने के लिए उन्हें एक ऑफर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम सिराजुद्दौला को छोड़कर हमारा साथ देते हो तो हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और यहीं पर मीर जाफर, जो कि सिर्फ एक वजीर थे, वो नवाब बनने का ख्वाब देखने लगते हैं और रॉबर्ट क्लीव के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम इसी तरह टीपू सुल्तान के जो वजीर थे मीर सादिक, वहां भी कंपनी का एक ऑफिसर मीर सादिक को ऑफर देता है कि अगर वो टीपू के खिलाफ उनका साथ देंगे तो वो बदले में उन्हें पैसा और पावर देंगे। एक तरफ मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला को धोखा देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मीर सादिक टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों का साथ देने के लिए मान जाते हैं। अपडेट आती है 23 जून 1757। अंग्रेज सिराजुद्दौला से विलियम फोर्ट वापस लेने के लिए आगे आते हैं। बंगाल की छोटी सी जगह प्लासी में दोनों की फौज एक दूसरे के सामने आती है और इसे इतिहास में प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक होते हैं, 50 तोप होती है और 40 हाथी होते हैं, जबकि ब्रिटिश फोर्स के पास सिर्फ 3,000 सैनिक होते हैं। लड़ाई शुरू होती है और उसी टाइम मीर जाफर अपने 15,000 सैनिकों के साथ सिराजुद्दौला से अलग हो जाते हैं। वो उस लड़ाई से खुद को अलग कर लेते हैं। उनका कोई भी सैनिक उस युद्ध में लड़ने के लिए आगे नहीं आता है और उसका नतीजा यह हुआ कि जब 15,000 सैनिक पीछे हटे तो बाकी सैनिक का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हुआ और सिराजुद्दौला इस जंग में हार गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और मीर जाफर के बेटे मीरान के कहने पर सिराजुद्दौला को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह दूसरी तरफ साल 1799 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश आर्मी के बीच फाइनल युद्ध होता है, जिसे हिस्ट्री में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस वॉर में टीपू के पास एक पावरफुल आर्मी थी, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी था, लेकिन टीपू को कमजोर करने के लिए मीर सादिक अपने कुछ साथियों के साथ
उनसे अलग हो जाते हैं। जब मुकाबला चल रहा था, दोनों की सेना लड़ रही थी, तो मीर सादिक ने अपने लोगों को रुकने के लिए कहा और टीपू की सेना को अकेले छोड़ दिया, जबकि टीपू अपने किले को डिफेंड करने के लिए लगातार लड़ रहे थे। और जब ब्रिटिश आर्मी टीपू के किले तक पहुंचती है तो मीर सादिक किले का दरवाजा खोल देते हैं। ब्रिटिश आर्मी किले में घुसती है, टीपू आखिरी दम तक लड़ते हैं, वो अपने किले को अंग्रेजों के हवाले नहीं करते, लेकिन आर्मी किले के अंदर घुस चुकी होती है और टीपू सुल्तान को शहीद कर देती है। और उस टाइम टीपू सुल्तान शेर मैसूर अपनी आखिरी बात कहते हैं, शेर का मरना हमेशा शेर की तरह होता है, कुत्तों की तरह नहीं। इस तरह एक मीर जाफर और मीर सादिक अपनी गद्दारी की वजह से दो स्ट्रॉन्ग लीडर, दो स्ट्रॉन्ग फाइटर सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान को कमजोर करते हैं और उनकी मौत की वजह बन जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये बस दो ही स्टोरी है। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री देखते हो तो 625 सीई में जंगे उहुद के टाइम पर अब्दुल्ला बिन उबई, जिसे अब्दुल्ला मुनाफिक कहा जाता है, वो ऐन जंग के मौके पर इस्लामी फौज को धोखा देता है। उन्हें कमजोर करने के लिए अपने 300 साथियों के साथ इस्लामी फौज से अलग हो जाता है। सलाउद्दीन अय्यूबी को भी फातिमिद कैलिफेट धोखा देता है। 1258 ईस्वी में जब मंगोल बगदाद पर अटैक करते हैं तो अब्बासिद कैलिफेट के ही कुछ अमीर और वजीर, जिसमें इब्ने अल अलकमी जैसे लोग, मंगोल का साथ देते हैं और अब्बासिद को कमजोर करते हैं। कहने का मतलब, जंगे उहुद में अब्दुल्ला बिन उबई से लेकर मीर जाफर और मीर सादिक तक ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहां अपने लोगों ने ही साथ रहने के बावजूद साथ नहीं दिया और हर जगह इसका बड़ा नुकसान हुआ है। और ऐसा नहीं है कि आज मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोग खत्म हो गए हैं, आज भी कई मीर जाफर और मीर सादिक आपको मिल जाएंगे जो अभी भी अपनों को कमजोर करने का काम